आगे बढ़ते हैं। जेईई की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। ये 6 सितंबर तक का संचालकों की ऑनलाइन ये परीक्षाएं हो रही हैं। प्रदेश भर में 43,396 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में परीक्षा के लिए 26 सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल में 3 कॉलेजों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर ही मास्क दिया जाएगा। मास्क पहनकर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। छात्रों को सैनिटाइजर और पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने की मुफ्त व्यवस्था कर रखी है। छात्रों को सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन की होगी। 2 पालियों में एग्जाम होगा। राजधानी में एग्जाम के मद्देनजर 7 पिकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं। आरजीपीवी चौराहा, कैपिटल मॉल, नीलबढ़ चौराहा, आईएसबीटी, मनाल गेट नंबर 1, नादरा बस स्टैंड, हलालपुर बस स्टैंड, ये अलग अलग पिकअप पॉइंट रहेंगे जहां से छात्र बसों में सवार होकर सेंटर्स तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज से शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और छात्राओं को शुभकामनाएं दे चुके हैं और कहा कि परीक्षा के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं और आदरणीय अभिभावकगण, कल से जेईई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और मैं शुभकामना देना चाहता हूं आपको। प्रिय छात्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने काफ़ी तैयारी की और 1 बार 2 बार इसमें तिथियां परिवर्तित होने के बाद ये तीसरी बार जब आप परीक्षा को दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि 7,77,465 से भी अधिक बच्चों ने अपना कार्ड को डाउनलोड कर दिया है। तैयारी के साथ सभी छात्र अपनी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं। मुझे जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? जिन पिकअप पॉइंट्स पे बसें मौजूद रहने वाली हैं, कितने बजे से विद्यार्थियों के लिए ये बसें चलना शुरू हो जाएंगी? दिपेश, स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत बड़ा मौका है क्योंकि अब इसी के थ्रू उनको आगे का क्या करना है, भविष्य उनका तय होगा, जिसको लेकर के मद्देनज़र प्रशासन ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ मदद करने की पूरी कोशिश की है। अभी तक राज्य में परिवहन सेवा शुरू नहीं की गई है। इसके बीच स्टूडेंट्स को उनके सेंटर तक पहुँचने के लिए कोई असुविधा ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट्स को और उनके एक अटेंडेंट को निःशुल्क सुविधा दी जा रही है कि वो सेंटर्स तक पहुँच सके। इसके लिए प्रशासन ने 7 पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच सकते हैं, वहां से उन्हें पिक किया जाएगा। हालांकि एग्जाम्स 2 पालियों में होगा, 9 से लेकर के 12 बजे और फिर 3 से लेकर के 6 बजे तक ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। और स्टूडेंट्स को पहले ही सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसके मद्देनज़र उन्हें काफ़ी कुछ व्यवस्थाओं में भी बदलाव हुआ दिखाई देगा। जो पहले की व्यवस्था थी वो इस बार थोड़ी बदली हुई नज़र आएंगी। सैनिटाइजेशन उनको प्रॉपर चेकअप होगा, उसके बाद ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही इस बार वो खुद की बोतल भी ले जा सकेंगे और साथ में सैनिटाइजर भी ले जा सकेंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोरोना काल के मद्देनज़र काफ़ी कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। मास्क की भी व्यवस्था की गई है। जो 3 लेयर मास्क होगा वो सेंटर से ही स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और इस बार जो भी एग्जाम्स हो रहा है वो टच फ्री कंडक्ट किया जाएगा। यानी अगर स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड भी है तो वो बिना टच करे स्कैन कोड से जांच किया जाएगा, उसके बाद ही स्टूडेंट्स को अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तमाम तरह के एहतियात यहाँ पर बरते जा रखे हैं ताकि विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम देने के साथ साथ सुरक्षित भी रहें, किसी तरह के संक्रमण के जद में वो ना आ पाए। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और ये इस तरह की व्यवस्थाएं परीक्षा सेंटर्स पर नजर आने वाली है। सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम शिवराज
आज देवास, हरदा और सीहोर जिले का दौरा करने वाले हैं। कल सीएम ने होशंगाबाद और सीहोर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। देर रात सीएम सीहोर के मंडी गांव पहुंचे। सीएम ने कहा कि घर घर सर्वे कराया जाएगा और लोगों के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, कब निकलने वाले हैं सीएम दौरे के लिए और किन क्षेत्रों में आज पहुंचेंगे? देखिए, लगातार जब से बरसात हुई है और प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हैं, उसके बाद मौसम विभाग ने ज़रूर राहत दी है कि अब कुछ दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन जो स्थिति ऑलरेडी बिगड़ चुकी है उसका पूरा जायजा लिया जा रहा है और खुद सीएम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर रात भी वो खुद ही बोट पर सवार होकर के और मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए थे। हर एक गाँव में जाकर के लोगों से मिलने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जो भी क्षतिग्रस्त इलाके हैं उसकी भी सीएम समीक्षा कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से पुनर्स्थापना करनी है या जो भी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी भरपाई कैसा करनी है। और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज भी 3 जिलों में वो दौरा करने वाले हैं और जो किसान हैं उनकी फसलों का कितना नुकसान हुआ है उसका भी वो सर्वे करेंगे। साथ में हर एक घर का सर्वे किया जाएगा कि किस घर में कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए। इस बात को लेकर के भी लगातार अधिकारियों के साथ चर्चा का दौर सीएम का जारी है। खुद सीएम हेलीकॉप्टर हो, बाई रोड हो या फिर बोट हो, मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी मनोदशा जान रहे हैं, क्या स्थितियां बदल गई हैं बाढ़ के बाद से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और अब किस तरीके से स्थितियों को सुधारना है। जो स्थिति बिगड़ी हुई नजर आई थी, किस तरीके से लोगों को तमाम सुविधाएं फिर से मुहैया कराना है, इस बात को लेकर के लगातार बैठक का दौर भी जारी है, चर्चा का दौर भी जारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग खुद सीएम इस बात की कर रहे हैं क्योंकि सीएम हाउस में ही 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें ये चीजें डिटेक्ट की जा रही है कि आखिर अब कहां लोगों को और जरूरत है उन्हें रेस्क्यू करने की, उन्हें सही स्थान पे पहुंचाने की या फिर जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उन्हें किस तरीके से दोबारा दुरुस्त किया जाए, इस ओर ध्यान और कहीं ना कहीं सीएम ध्यान दे रखे हैं और वही उनकी कोशिश है कि अब पुनर्वास की स्थिति को वापस से दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर जानकारी दी। रविवार का लॉकडाउन भी अब खत्म कर दिया गया है। 100% क्षमता के साथ जो कारखाने हैं वो खुल सकेंगे। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां हो सकेंगी। 100 लोगों के साथ रैलियां आयोजित करने को मंजूरी मिलेगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने जा सकेंगे स्कूल और वहां जब वो पहुंचेंगे तो फिर उन्हें अपने परिजनों से अनुमति लेकर जाना होगा। सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई, क्या जो लॉकडाउन था रविवार का वो समाप्त कर दिया गया है। अब 21 तारीख से स्कूल जो 9वीं से 12वीं के हैं उसमें परामर्श लेने के लिए विद्यार्थी 21 तारीख के बाद जा सकेंगे। जो एयर थिएटर हैं, खुले में सिनेमा घर हैं, वो भी प्रारंभ होंगे। जो बंद सिनेमा हॉल हैं वो अभी 30 तारीख तक, स्विमिंग पूल हैं वो बंद रहेंगे। बाकी पूर्व की तरह सूचनाएं लागू रहेंगी। जो सभाएं हैं उनको लेकर कुछ किया गया 100 तक की अभी अनुमति आई है। 21 तारीख से 100 लोगों तक वो सभाएं और मीटिंग कर सकते हैं। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या रहेंगी। जो रविवार का लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो राजनीतिक सभाएं हैं वो 21 सितंबर के बाद हो सकेंगी, लेकिन उनकी जो संख्या है वो 100 तक सीमित रहेगी। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ग्वालियर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 197 कोरोना पॉजिटिव और पाए गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5525 पहुंच चुकी है। अब तक जिले में 52 लोगों की कोरोना से जान गई है। लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है।
लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। 197 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले में और मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5,500 के पार पहुंच चुकी है। अब तक जिले में 52 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से चली गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।